महिमा मेरा जा आएगा, न्याय करेगा कहेगा। महिमा मेरा जा आएगा, न्याय करेगा कहेगा। स्वर्ग के अधिकारी हो जाओ, मुझसे हर आशीष ले जाओ। स्वर्ग के अधिकारी हो जाओ, मुझसे हर आशीष ले जाओ। जब मैं भूखा था तुमने खाना दिया, जब मैं प्यासा था तुमने पानी दिया। जब मैं भूखा था तुमने खाना दिया, जब मैं प्यासा था तुमने पानी दिया। था मैं परदेसी तुमने घर में रखा, जब मैं बेहाल था तुमने कपड़ा दिया। हाँ मैं बीमार था तुमने देखा मुझे, कैद खाने में था मिलने आए मुझे। स्वर्ग के अधिकारी हो जाओ, मुझसे हर आशीष ले जाओ। स्वर्ग के अधिकारी हो जाओ, मुझसे हर आशीष ले जाओ। पूछेंगे तब वो धर्मी सब, पूछेंगे तब वो धर्मी सब। हमने ये सब कब किया, तुझको खाना दिया, तुझको पानी दिया। हमने बता कब किया। यीशु कहेगा सच कहता हूँ, यीशु कहेगा सच कहता हूँ। छोटे से छोटे भाई के साथ तुमने जो भी किया था वो मुझसे किया। हाँ तुमने जो भी किया था वो मुझसे किया। उनको खाना दिया, मुझको दिया। उनको पानी दिया, मुझको दिया। उनको खाना दिया, मुझको दिया। उनको पानी दिया, मुझको दिया। महिमा मेरा जा आएगा, न्याय करेगा कहेगा। स्वर्ग के अधिकारी हो जाओ, मुझसे हर आशीष ले जाओ। स्वर्ग के अधिकारी हो जाओ, मुझसे हर आशीष ले जाओ। जब मैं भूखा था तुमने खाना दिया, जब मैं प्यासा था तुमने पानी दिया। था मैं परदेसी तुमने घर में रखा, जब मैं बेहाल था तुमने कपड़ा दिया। हाँ मैं बीमार था तुमने देखा मुझे, कैद खाने में था मिलने आए मुझे। स्वर्ग के अधिकारी हो जाओ, मुझसे हर आशीष ले जाओ।
क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। वो क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। उसके सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। उसके अत्यंत बढ़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो। सारंग और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर पुनः हमें यह सुंदर समय दिया है उसके निकट होने के लिए सोशल मीडिया के द्वारा। इसलिए आज के आराधना के लिए मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं और आप सभी को भी मैं नमस्कार करता हूं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, अनुग्रह करे, ताकि आज की उपासना के द्वारा आपके परिवार, हमारे सबके परिवार आत्मिक लाभ को उठा सके। अपनी आंखें बंद करें, हम परमेश्वर के निकट जाएं और हम प्रार्थना करेंगे।
दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा, तेरे प्रशंसा, तेरी तारीफ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, तेरे लोगों को तू बहुत ऐसे आशीष दे और तू अनुग्रह करना, जबकि प्रभु वे सोशल मीडिया के द्वारा अपने अपने घरों में है। प्रभु तेरा वचन हमें ये सिखाती है, यही प्रतिज्ञा दिलाती है कि जहां हम तेरे नाम से 2 या 3 एकत्रित होते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आज हमें मौका मिली है कि हम परिवार के साथ एकत्रित होकर अपने घरों में प्रभु तेरे स्तुति, प्रशंसा, आराधना करें, तेरे वचन को सुने और मनन भी करें। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं प्रभु, ये मौका तू हमें दिया, जबकि सारे संसार में प्रभु इस कोरोना वायरस के द्वारा जब तेरे भवन प्रभु बंद पड़ी हुई है, प्रभु यीशु मसीह हमें ये टेक्नोलॉजी तूने दिया है ताकि इस टेक्नोलॉजी को हम तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सके। प्रभु यीशु मसीह, जितनों ने इस समय प्रभु इस चैनल के द्वारा तेरे पास आए हैं, हर एक को तू आशीर्वाद करना। हमारे चर्च के लोग, हमारे चर्च के परिवार, दूसरे कलीसिया के भी परिवारों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। अगर कोई अन्य जाति के भाई और बहन अगर इस समय इस सुसमाचार को आराधना में शामिल होकर सुनना चाहते हैं, उन सभी को भी तू आशीष दे। हे स्वर्गीय पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर, तेरे उपस्थिति तू हमें प्रदान करना। आज की आराधना के शुरू से लेकर अंत तक की सारी सेवा को तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं। तो आइए इस समय हम देर ना करते हुए कलीसिया की सूचना की ओर जाएंगे। मैं हमारे सचिव भाई सामुएल महापात्र से अनुरोध करता हूं कि वे इस समय कृपया सामने होंगे और आप सभी को कलीसिया की सूचना के साथ ही साथ आने वाले दिनों की सूचना भी प्रदान करेंगे। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें ये सुंदर अवसर दिया कि आज हम फिर से परमेश्वर के भवन में उपस्थित हो सके। बीते 29 रविवार के बाद परमेश्वर का अनुग्रह से आज 11 अक्टूबर को परमेश्वर ने अपना ये योजना रखा था कि आज हम कलीसिया में सम्मिलित रूप से उपस्थित हो सके। जिस प्रकार सरकार की ओर से गाइडलाइन दिया गया है, इस समय प्रत्येक धार्मिक स्थल में 50 व्यक्तियों का ही प्रवेश रखा गया है और साथ ही साथ जितने 60 साल से ऊपर के हमारे भाई बहन, अंकल आंटी या माताएं हैं, उन्हें अनुरोध है कि आप घर में रहें। जब ये फ्रीडम और भी दिया जाएगा तो आपको सूचित किया जाएगा ताकि आप फिर से चर्च भवन में उपस्थित हो सके। 10 साल से नीचे के बच्चों से अनुरोध है कि आप घर में रहें और उनके माता पिता से अनुरोध है कि इन बच्चों को अपने साथ ना लाएं। मैं अनुरोध करता हूं, जब आप यहाँ आते हैं अवश्य ही मास्क के साथ आएं। बिना मास्क का आपको एंट्री नहीं मिलेगी। साथ ही साथ जब आप इंटर करते हैं तो जिन जिन गाइडलाइन दिया गया है उसको जब अवश्य ही पालन करें। याद रखें, ये सरकार की ओर से गाइडलाइन दिया गया है और उसे पालन करना हमारा कर्तव्य है। मैं फिर से आप सबों को अनुरोध करता हूं कि आपको जैसा सूचना दिया जाता है आप उसी सूचना के तहत अपना योगदान दें। सुबह 8:30 बजे आराधना आरंभ होगी और 9:15 में ये ख़त्म होगी। 45 मिनट का आराधना है, इसलिए आप समय को ध्यान रखें। यदि हमारे कलीसिया के बहुत सारे भाई और बहन आते हैं और उन्हें उस समय असुविधा होती है तो हम समय को देखते हुए फिर से आराधना को रखेंगे ताकि सबों को उपस्थिति दर्ज कर सके। याद रखें, 8:30 बजे आराधना आरंभ होगी। धन्यवाद। जय मसीह की। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं सारी सूचनाओं के लिए। परमेश्वर के दास को भी धन्यवाद देता हूं कि कलीसिया के स्पिरिचुअल और फिजिकली जो नीडेड है उसकी सूचना हमें प्रदान की है। उस सूचना के अनुसार हम प्रार्थना करते रहें, आगे बढ़ते जाएं। तो आइए प्यारे दोस्त, हम परमेश्वर के वचन की ओर जाने से पहले हम अपने मनों को तैयार करेंगे।
अपने जीवन को परमेश्वर को दें। और इस समय हम आराधना में जाएंगे। हमारे जवानों ने जो आराधना में हमें अगुवाई करते हैं, उन जवानों से मैं अनुरोध करता हूँ कि वे कृपया सामने होंगे और आप सभी को आराधना में अगुवाई करेंगे। आइए हम सब मिलकर अपने अपने स्थानों में, अपने अपने घरों में हम खड़े हो जाएंगे। यीशु मसीह के अनुग्रहकारी नाम में नमस्कार। आइए थोड़े से समय अपने मनों को उसके सामने प्रस्तुत करते हुए उसके समीप जाएं, क्योंकि उसने हम सबको आज का दिन जीवित रखा ताकि हम सब एक साथ होकर उसकी आराधना करें और उसकी उपासना करें, क्योंकि उसकी यही इच्छा है और आज हम सब उसके निकट में आए हैं। हालेलुया। परमेश्वर पिता धन्यवाद हो राजा। हालेलुया हालेलुया करते हैं मेरे राजा। हम सब मिलकर प्रभु जी तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं और तेरी प्रशंसा करते हैं मेरे राजा, क्योंकि परमेश्वर पिता हम सबको प्रभु जी आपने इसी के लिए चुना भी है प्रभु, ताकि हम आपकी स्तुति करें, आपकी महिमा करें और आपकी प्रशंसा करें मेरे राजा। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, तेरा नाम महान है प्रभु जी। तू सर्वश्रेष्ठ सर्वज्ञानी परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद हो राजा। हालेलुया। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रही, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रही, हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रही, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रही। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। हाँ प्रभु, तू तो हर पल हर दिन हमारे साथ होता है, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर पिता कि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। तू महान है, तेरे सिवाय मेरी भलाई कहीं नहीं प्रभु। धन्यवाद करते हैं मेरे राजा कि तूने परमेश्वर हम सबों को नाम लेकर बुलाया है। हम सब तेरे ही है परमेश्वर पिता। हाँ पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल
परमेश्वर पिता, हम सारी बातों को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं राजा। हमारे जीवन के एक एक कीमती समय को प्रभु तेरे हाथों में देते हैं मेरे राजा, क्योंकि परमेश्वर पिता प्रभु तू तो जानता है, प्रभु तू तो मन से बड़ा है मेरे राजा। परमेश्वर तेरे लोग परमेश्वर आज तुझे प्रभु देखते हैं मेरे राजा, तुझे पुकारते हैं, क्योंकि प्रभु उनके सुनने वाला कोई नहीं है मेरे राजा। तेरे सिवा परमेश्वर उनकी भलाई कहीं नहीं है मेरे खुदावन यीशु। इसी तरह से प्रभु आज का वचन, आज के परमेश्वर पिता रोटी प्रभु तू हर एक को दे दे राजा, ताकि परमेश्वर पिता सबके जीवन में उद्धार हो जाए प्रभु जी। और क्या मांगे पिता, तू तो सब जानता है प्रभु जी, मांगने से बढ़कर तू देता है मेरे राजा। हाँ पिता परमेश्वर, आज के समय को प्रभु जी, आज तेरे लोगों को परमेश्वर पिता, और आज के इस दिन को प्रभु जी हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, शुरू से लेकर अंत तक की सारी बातों को प्रभु आपके प्रिय दास को परमेश्वर पिता को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। सारी आदर, महिमा, प्रशंसा, गौरव आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं। आज की आराधना में आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। हमारे जवानों ने आप सभी को पवित्र शास्त्र के वचन को सुनने के लिए मन को तैयार कर चुके हैं। तो इस समय अल्प समय हम परमेश्वर के वचनों की ओर जाएंगे, जो परमेश्वर के वचन बीते दिनों में हम सुनते आ रहे हैं। यानी एक मासूम व्यक्ति को, एक अच्छे व्यक्ति को योआब ने हत्या करता है, जो कि दूसरा सामुएल उसके 20 अध्याय 4 पद से लेकर आप जरूर 13 पद तक पढ़िएगा, पर मैं आपके सामने पुनर्बार उसी 9 पद को रखना चाहता हूं। यहां लिखा है, तो योआब ने अमासा से पूछा, हे मेरे भाई, क्या तू कुशल से है? तब योआब ने अपने दाहिने हाथ बढ़ाकर अमासा को चूमने के लिए उसकी दाढ़ी पकड़ी, और उसके बाद 10 पद में लिखा है, परंतु अमासा ने उस तलवार की कुछ चिंता ना की जो योआब के हाथ में थी, और उसने उसे अमासा के पेट में भोंक दिया, जिससे उसकी अंतड़ियां निकलकर धरती पर गिर पड़ी, और उसने उसको दूसरी बार ना मारा और वो मर गया। बीते संडे हमें इस बात के प्रति हम चिंता कर रहे थे, और हम ये भी चिंता किए हैं, परमेश्वर के वचन में ये जो शब्द यहां आया हुआ है, लिखा है, हे भाई, यानी हे मेरे भाई, क्या तू कुशल से है? माय ब्रदर्स, हाउ आर यू? अंग्रेजी के अनुसार हाउ आर यू माय ब्रदर। एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे जीवन के लिए। उन्होंने पूछा, क्या तू कुशल से है? पर उन्होंने उसको हत्या कर देता है। ये गंदे काम उन्होंने किया है। हमारे जीवन को हमें समझना है। तो उन्होंने जब पूछता है, हे मेरे भाई, क्या तू कुशल से है? हाउ आर यू माय ब्रदर? ऐसे अगर कोई कहता है तो जरूर दूसरा पार्टी समझेगा कि ये मेरा सहायता करेगा, मेरा मदद करेगा, लेकिन योआब ने उसके प्रति गलत काम किया है और उसको मार देता है। तो इस प्रश्न के द्वारा हम क्या सीखते हैं? यानी अगर कोई पूछे आपको, ने बीते दिनों में मैंने यही बातों को कहा था, शारीरिक तौर पर आप तो कुशल होंगे, पर आध्यात्मिक तौर पर, स्पिरिचुअली आप कैसे हो, वो बड़ी बात है। शारीरिक कुशलता बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज शारीरिक तौर पर आप भले चंगे पाए जाते हैं, पर कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद आपकी तबीयत खराब होगी और आप बीमार में पड़ जाओगे।
तबीयत खराब होने की कई प्रकार की बातें हैं, आप जानते ही हैं। कई प्रकार की बातें हैं जो आप जानते हो और उसके द्वारा आपकी तबीयत खराब होती है और आप अस्पताल जाते हो। डॉक्टर आपको यह पूछता है, डॉक्टर देखते ही पहले आपका टेम्परेचर को नापता है, जो बीते दिनों में हमने कहे। तो टेम्परेचर को नापने के लिए एकमात्र यंत्र की आवश्यकता है, जो हम जानते हैं थर्मोमीटर की आवश्यकता है, और उसके द्वारा आपके शरीर की तापमात्रा को वो नाप सकेंगे कि कितना है। यानी इन दिनों में अगर आप अपनी चिकित्सा के लिए अस्पताल जाते हैं, पहले आपके टेम्परेचर कितना है वही नापा जाता है, जो महत्वपूर्ण बातें हैं। और दूसरी बात आज हम चिंता करेंगे। बीते दिनों में हम चिंता किया टेम्परेचर, यानी आत्मिक तौर पर हमारे परमेश्वर के प्रति प्रेम का टेम्परेचर कितना है। प्रेम, क्या आपका प्रेम ठंडा तो नहीं हो जाए? आपके जीवन में मसीह यीशु के प्रति प्रेम ठंडा तो नहीं होगी? अगर मसीह यीशु के प्रति आपका प्रेम ठंडा हो जाती है तो बगल वालों को भी प्रेम करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ओबीडियंस नामक एक थर्मोमीटर को यंत्र को इस्तेमाल किया जाता है कि आप यीशु को कितना प्यार करते हैं। और आज की हम दूसरी चिंता हम जो कर रहे हैं, जब डॉक्टर के पास जाते हैं, आपके शरीर के नॉर्मल है या अबनॉर्मल है, यानी किस प्रकार आप शारीरिक तौर पर जीवन को बिता रहे हैं। अगर आप जाते हो, पहले डॉक्टर तो तापमात्रा को चेक करते हैं। दूसरी बात हमें यह लिखा है कि उन्होंने क्या करेगा, पहले आपके पल्स को वो चेक करता है, यानी आपका पल्स ठीक चल रही है कि नहीं। 1 मिनट में कितना चलने चाहिए आपको पता है? उससे क्या अधिक चल रहे हैं या उससे कम चल रही, और महत्वपूर्ण बात। पहली बात है हमने देखे थे टेम्परेचर की बात। दूसरी बात आज हम चिंता करेंगे कि आपका शरीर की पल्स कैसा है, यानी मैं यही कहूंगा कि आपके शरीर की आध्यात्मिक पल्स कैसा चल रहा है, वो चिंता की बात है। आपकी क्रिश्चियन एक्सपीरियंस दिन प्रतिदिन कैसा है, वो आपकी पल्स, क्रिश्चियन एक्सपीरियंस जो आपके जिंदगी में होती है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपके पल्स को वो चेक करता है। अगर आप मसीह के पास आते हो या कुछ परमेश्वर के भक्त के पास जाते हो, तो आप जो पेशेंट होकर जाते हो, आपके कंडीशन कैसा है, यानी आपकी क्रिश्चियन एक्सपीरियंस किस प्रकार जीवन है, कितनी मात्रा से आपके पल्स चल रहा है। कम तो नहीं होगी, ज्यादा तो नहीं होगी। अगर कम होता है तो प्यारे दोस्तों याद रखिएगा, आपके लिए खतरे की घंटी है। अगर ज्यादा भी बढ़ता है, वो भी खतरे की घंटी है। तो पल्स कैसे चलने चाहिए, यानी मैं एक पद को आपके सामने रखना चाहता हूं, ये पल्स आपके जीवन में कैसे चलने चाहिए। चलिए इस समय हम प्रकाशित वाक्य को देखते हैं। प्रकाशित वाक्य में हम बीते दिनों में भी, यानी बीते संडे को हमने चिंता किया, एक कलीसिया है, वो प्रेम रहित कलीसिया है, यानी लवलेस चर्च के बारे में हम थोड़ा सा झलक आपको दिए थे, जो कि प्रेम विहीन कलीसिया है। एफिसस के कलीसिया को संदेश के लिए लिखा है कि तुम्हारा पहला सा प्यार को तुमने त्याग दिया है। तो आज हम दूसरी एक कलीसिया के बारे में देखेंगे और उस कलीसिया के पल्स कैसा चल रहा है उसके बारे में थोड़े समय के लिए हम चिंता करेंगे। ये संसार के कलीसिया, यानी हम जो दुनिया में रहते हैं, उन सारी कलीसिया के लिए ये कही जाती है, और उसके साथ ही साथ आपके परिवार के प्रति भी आपको और मुझे भी यही बात कही जाती है कि आपके स्पिरिचुअल आध्यात्मिक पल्स कैसा चल रहा है। यानी हजारों साल पहले जो इस कलीसिया के
पल्स को नापा गया था। आज उस कलीसिया के बारे में हम देखेंगे। चले प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय, मैं आपके सामने कुछ पद को रखना चाहता हूं। यहां देखिए लिखा है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 1 और 2 पद को मैं पहले पढ़ना चाहता हूं। आप जरूर खोल सकते हैं। यहां पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रकाशित वाक्य में लिखा है 3 का 1 और 2 में लिखा है, सरदिस के कलीसिया के दूत को ये लिख, जिसके पास परमेश्वर के 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तो जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। यानी एक पद के अनुसार इस सरदिस के कलीसिया के लिए संदेश उसको हिपोक्रेटिकल चर्च कहा जाता है। कैसे लोग पाखंडी होते हैं, कैसे लोग अपने आप को दिखाना चाहते हैं, कैसे लोग अपने आप को कपटी के समान होते हैं। यानी ये सरदिस के कलीसिया हिपोक्रेटिकल कलीसिया है, पाखंड की कलीसिया है, यानी कहा जाता है कपटी की कलीसिया है। तो बाइबल यहां बता रहे हैं जिसके पास परमेश्वर के 7 आत्माएं हैं। ध्यान दीजिएगा वो क्या कहता है, जिसके पास परमेश्वर के 7 आत्माएं हैं, 7 तारे हैं, वो इस कलीसिया को नजर में रखता है। एशिया की सारी कलीसिया के लिए नजर रखता है, संसार की सारी कलीसिया के लिए वो नजर रखता है, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं, और बाइबल बता रहे हैं जिसके पास 7 तारे भी हैं। यानी जिसके पास परमेश्वर 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। ये 7 आत्माएं के बारे में यशायाह 11 का 1 और 2 को पढ़िएगा। ये 7 आत्माएं क्या होती है? पवित्र आत्मा तो एक ही है, और 7 आत्माएं कहां से आ गए? नहीं, यह कहा जाता है ये पवित्र आत्मा के पुण्यता को बताया जाता है, क्योंकि 7 संख्या पुण्यता को बताया जाता है, परफेक्शन कहा जाता है। तो यशायाह नबी किताब के अनुसार 11 का 2 में जो लिखा हुआ है, कौन कौन सी आत्मा आप यहां देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपके सामने पढ़ देना चाहता हूं। यशायाह किताब के अनुसार हमें जो आत्मा दी गई है, लिखा है यहोवा की आत्मा है, बुद्धि और समझ का आत्मा है, युक्ति और पराक्रम का आत्मा है, और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा है, उस पर ठहरा रहेगा। ये सारी आत्मा के बारे में जो लिखा हुआ है, ये 7 प्रकार की आत्मा की बातें लिखी गई है। तो ये 7 स्पिरिट के बातें जो है, ये परफेक्शन है, जिसके पास है जो है ये परफेक्ट स्पिरिट है। 7 स्पिरिट जिसको हम पवित्र आत्मा कहते हैं। तो कलीसिया को ये लिखी जाती है, ये कलीसिया देख लेना कि मेरे पास मेरे हाथ में, यानी ये 7 जन है। क्या क्या 7 जन है यहां साफ साफ बताई जाती हैं ना। क्यों? इसलिए कि मेरे पास 7 आत्माएं हैं और मेरे पास 7 तारे भी हैं। यानी 7 आत्माएं और 7 तारे, ये 14। 7 आत्माएं 7 तारे ही कलीसिया में राज करनी चाहिए। 7 आत्मा 7 तारे कलीसिया में होनी चाहिए। तो इस कलीसिया में कुछ अलग प्रकार के हो रहे हैं, यानी हिपोक्राइस, कपटी, और ये पाखंड की कलीसिया है। इसलिए परमेश्वर ये कहता है, अगर आपके पास 7 आत्माएं नहीं है, 7 तारे में से तारे नहीं है, तो आप
उस कलीसिया को आप चला नहीं पाओगे, उस परिवार को भी चला नहीं पाओगे। आपके परिवार बिना आत्मा के द्वारा आप चला नहीं पाएंगे। ये 7 आत्माएं के बारे में, 7 तारे के बारे में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मसीह विश्वासियों को यह कहा जाता है इस दोनों विषय को छोड़कर हम अपने जीवन को आत्मिकता में आगे नहीं ले जा सकते हैं। यानी ये 2 चीजें, 7 आत्मा यानी पवित्र आत्मा, तारे यानी परमेश्वर के सेवक गणों के द्वारा ही आप आत्मिक जीवन को बिता सकते हैं और आपके जो पल्स को पता किया जा सकता है। आपके पल्स को नापने के लिए एकमात्र उपाय है, आप कभी कभी परमेश्वर के दास गुणों को फोन करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा, हमारे परिवार में ये है, हमारे परिवार में परेशानी, टेंशन है, चिंता है, तकलीफ है, कष्ट है, बीमार है, रोग है। और परमेश्वर के भक्तगण जो तारे के समान होते हैं वे आपको यही सलाह देते हैं कि परमेश्वर पर रहिए, बने रहिए। यीशु मसीह ने अपने लोगों को यह कहता है कि मैं तुम्हारे लिए चिंता करता हूं, तुम्हारे एक एक बाल को मैं गिन चुका हूं, जो बाल झड़ता है उसको मैंने गिन चुका हूं, तुम्हारा सारी चिंता का बोझ को मेरे ऊपर डाल दो, मैं तुझे संभालूंगा। भजनकर 28 में लिखता है, आखिरी पद में भक्त कहता है, हे परमेश्वर तू हमें संभाले रहना। परमेश्वर हमें संभाल कर ले जाना चाहता है। प्यारे दोस्तों, अगर जो परमेश्वर हमें संभालना चाहता है उसको अगर हम अपने जीवन को देंगे, वो जरूर हमारे साथ होंगे और हमारे जो पल्स है वो हमें ठीक करके ही रखेगा। यानी पल्स इंसान का जो बढ़ जाती है या कम हो जाती है, ये आपकी टेंशन के कारण, आपकी क्रिश्चियन एक्सपीरियंस जो दिन प्रतिदिन खराब होती जा रहे हैं, उसी के लिए आपके पल्स बढ़ जाती है या कम हो जाती है। इसलिए आपके परिवार में 7 स्पिरिट एंड 7 स्टार होना चाहिए, जो परमेश्वर के भक्त ने हमें बताया है। इसलिए यहां दूत आता है और हमें यह प्रचार करके उन लोगों को कह देता है, क्या कह देता है? यहां साफ साफ लिखी जाती है, मैं तेरे कामों को जानता हूं। यानी परमेश्वर अपने दूत को भेजकर यह प्रचार करवाता है कि तेरा पल्स कैसा चल रहा है, तेरा व्यक्तिगत काम कैसा है। मेरे दोस्तों, ये कलीसिया के लिए लिखा है, लेकिन आपके परिवार के लिए भी लिखा हुआ है। कलीसिया मतलब विश्वासी के दल है, विश्वासी के एक चुने हुए लोग हैं जो इकट्ठे होकर बैठते हैं, जीवित परमेश्वर की उपासना करते हैं। उसको हम कलीसिया कहते हैं, बिल्डिंग को नहीं कहते हैं। अगर आप एक कलीसिया हैं, जब आप इस समय अपने घर में बैठे हुए हैं, आप कलीसिया हैं, तो आपके लिए कहा जाता है। ये ना सोचे कि मैं गिरजा में जाऊंगा तभी मुझे कलीसिया कहा जाएगा। कब खुलेगा, कब ये लॉकडाउन खुलेगा, कब हमें ऑर्डर होगी कि हम गिरजा में जाकर बैठेंगे? प्यारे दोस्तों, ये तो गिरजा का भवन है, पर जब हम बैठते हैं मिलकर, वो कलीसिया हो जाती है। तो बाइबल यह बता रहे हैं, इस कलीसिया के लिए कहा जाता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं। यानी गॉड नोस एवरीथिंग ऑफ योर डीड्स, व्हाटएवर यू आर डूइंग। जो कुछ भी आप करते हो मेरे दोस्तों, मेरे परिवार के लोगों, परमेश्वर आपको जानता है। इसलिए जब सामुएल ने राजा को चुनने के लिए जाते हैं, जब दाऊद को चुना जाता है, पहला सामुएल 16 का 7 पद का तो पढ़ा देते हैं। यहां क्या लिखता है, एक पद को देखिएगा, यहां कितनी सुंदर बातें यहां लिखी गई है। पहला सामुएल उसके 16 का अगर 7 पद को ही मैं केवल पढ़ूंगा तो यहां परमेश्वर का वाणी उनके प्रति होती है। परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, ना तो उसको रूप पर दृष्टि कर और ना उससे कद की ऊंचाई पर। यानी इंसान जो देखता है, रूप को देखता है,
कद पर दिखता है, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य के साथ नहीं, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य के जब नहीं है। यहां लिखता है मनुष्य बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। यहोवा की दृष्टि मन पर, दिल पर रहती है। तो आपके मन का, आपके मन का पल्स कैसा दौड़ रहा है, आपके पल्स कैसा जा रहा है प्यारे दोस्तों। इस समय जब आप अपने घर में हैं, आप अपने मन को थोड़ा जांच लीजिएगा। बीते दिनों से हम कह रहे कि जांचना है, अपने मन को थोड़ा जांच लीजिएगा, क्योंकि मन सबसे बड़ा धोखा देने वाला चीज होता है। इसको कंट्रोल में केवल पवित्र आत्मा ही कर सकता है, 7 आत्माएं कर सकती है। इसलिए पवित्र शास्त्र इस कलीसिया के लिखता है कि जिसके हाथ में, जिसके पास है 7 आत्मा है, 7 तारे हैं, वो आपको लिखता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तुम कितना काम करते हो। क्या काम करते हो अपने परिवार में? आपके परिवार में प्रार्थना या गीत गाना या बाइबल पढ़ना होता है या नहीं? मुझे भी ये बातें कही जाती हैं कि आपके परिवार में वो होता कि नहीं। यद्यपि मैं पास्टर हूं, मुझे भी पूछा जा रहा है, आपको भी पूछा जा रहा है, क्या आप कि जो पल्स है, प्रार्थना के पल्स है, बाइबल अध्ययन का पल्स है, गीत गाने का पल्स है, फिल्म गाने नहीं, संसार के गाना नहीं, मसीह यीशु का गाने का जो गीत है, दिल से गाने का पल्स ठीक चल रहा है या नहीं? अगर पल्स ठीक नहीं चल रहा है, आज ही परमेश्वर को अपना मन दे दे, क्योंकि परमेश्वर आपको यानी मुझे हमारे मन को देखता है। इसलिए इब्रानी किताब में क्या क्या लिखा है मालूम है? आप अच्छे रीति से जानते हैं। उस पुस्तक को थोड़ा मैं पढ़ देना चाहता हूं। इब्रानी उसकी 4 का 12 पद को अगर मैं पढ़ूंगा, यहां इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। पहली बात है, आप जो परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, यह वचन जो है जीवित है। और उसके बाद जो आप वचन सुन रहे हैं, यह प्रबल है। उसके बाद क्या है? और हर एक के 2 धारी तलवार से बहुत चोखा है। यानी जो आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचन आपको यह कहा जा रहा है, आपके आत्मिक पल्स कैसा चल रहे हैं, डे टू डे लाइफ में मसीह में कैसे जीवन को बिता रहे हैं, क्योंकि आपके पल्स सदा सर्वदा चलता रहता है। जब बंद हो जाएगा तो मर जाएंगे। जैसा चलता है ठीक उसी प्रकार आपके आत्मिक जीवन कैसे चल रहा है। यहां लिखा है क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, पहली बात है। परमेश्वर का वचन प्रबल है, दूसरी बात है। और बाइबल बता रहे हैं परमेश्वर का वचन 2 धार तलवार से भी चोखा है, ये तीसरी बात है। और क्या लिखता है? ऐसा होने के कारण, यानी जीवित, प्रबल, चोखा होने के नाते वो क्या करता है? और प्राण और आत्मा को, गांठ गांठ को, गुद्दे गुद्दे को अलग करता है। यानी परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है, चोखा है। इसलिए वो क्या करता है? आपके पल्स को चेक करता है, आपके पल्स को देखता है और ये कहता है आपके प्राण और आत्मा को, गांठ गांठ को, गुद्दे गुद्दे को वो अलग करता है। और क्या करता है? आर पार करके छेदता है। और क्या करता है? मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। आपके पल्स कैसा चल रहा है, आपके डे टू डे लाइफ में आप कैसे क्रिश्चियन एक्सपीरियंस को आप बढ़ा रहे हैं। परमेश्वर का वचन इज योर क्रिश्चियन एक्सपीरियंस ठीक से रह रहे हैं, ना उथल पुथल हो रहा है। मेरे दोस्तों, परमेश्वर का वचन आपके लिए कहा जाता है। परमेश्वर का वचन आपके लिए और मुझे भक्त के द्वारा अगर पूछा जाता है, माय ब्रदर हाउ आर यू, हाउ आर यू माय ब्रदर स्पिरिचुअली, मैं यही पूछूंगा आपके क्रिश्चियन जीवन कैसा बीत रहा है। क्योंकि पल्स हर समय चलता है। आप सो जाए चलता है, आप बैठ जाए चलता है, आप दौड़े और भी चलता है। आप ये ना कह सकेंगे कि मेरा पल्स बंद हो जाए, मैं तो सो जा रहा हूं, मेरा पल्स को मैं विश्राम देना चाहता हूं। ऐसा बेवकूफ काम कोई भी नहीं करता है। कोई भी ऐसा बेवकूफ काम नहीं करता है कि मैं तो विश्राम कर रहा हूं इसलिए मेरा पल्स भी विश्राम कर ले।
इसलिए प्यारे दोस्तों, मैं तो मसीह विश्वासी है। कल बाइबल पढ़ने से नहीं होगा, कल प्रार्थना करने से नहीं होगा, कल और आराधना करने से नहीं होगा, फास्टिंग करने से नहीं होगा। कल 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 की बातें जो कहते हैं, आज की बातें हम पूछते हैं, आप कैसे हैं? क्या आप कुशल से हैं? आपके आत्मिक जीवन, मसीह के जीवन, आप कैसे जीवन बिता रहे हैं? यानी आपके पल्स कैसे चल रहा है? ये कलीसिया के लोग हैं, यानी हमने देखे ये सरदस के कलीसिया के लोग क्या कहते हैं मालूम है? मैं अगले संडे को फिर से इसको लेकर आऊंगा, पर यहां ये लोग क्या कहते हैं और दूत उनके लिए क्या कहता है? क्या कहता मालूम है? तू जीवित तो कहलाता है, तू जीवित तो कहलाता है। क्रिश्चियन परिवार को यह समझना है। आप जो कहते हैं मैं इतने सालों से क्रिश्चियन है, मैं ऐसा है, मैं वैसा है, मैं तैसा है, आप जो कहते हैं, बाइबल ये बता रहे हैं तो जीवित तो कहता है पर है मरा हुआ। क्या प्यारे दोस्तों, मरे हुओं का पल्स चलता है, इसलिए तो डॉक्टर आपके इस नाड़ी को चिपटता है, पकड़ता है और देखता है, आपके हाथ को छूता है, आपको स्टेथोस्कोप लगाकर देखता है कि आपके पल्स यानी आपके बीट्स कैसा चल रहा है, आपके बीट्स कैसा चल रहा है। मरे हुओं का नहीं चलता है, जो जीवित है उसका ही चलता है। अगर आप मसीह विश्वासी है, जिंदा मसीह है, स्पिरिचुअल जिंदे हैं, तो आपके पल्स अच्छे चलने चाहिए। अगर स्पिरिचुअल मरे हुए हैं तो प्यारे दोस्तों, संसार में पता चल जाता है, डॉक्टर पता कर लेता है कि आप मरे हुए हैं। इसलिए मेरा ये प्रार्थना है, आपके पल्स आत्मिक तौर पर अच्छी चले। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, अपने आंखें बंद करें, परमेश्वर के निकट होंगे और परमेश्वर के द्वारा हम जरूर आशीर्वाद को पाएंगे। हमारे तापमात्रा ठीक रहें, हमारे पल्स भी अच्छी चले। आने वाले दिन में और कुछ बातों को लेकर मैं आपके पास आऊंगा, प्रार्थना करेंगे। मैं अनुरोध करता हूं, आप कृपया अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाइए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, तेरे महिमा, तेरे प्रशंसा, तेरे तारीफ करता हूं। प्रभु, तेरे लोगों को मैं तेरे क्रूस के नीचे रखता हूं, ताकि प्रभु यीशु मसीह उनकी आत्मिक जीवन दिनचर्या में दिन प्रतिदिन प्रभु अच्छे, स्वस्थ, तंदुरुस्त पाए जाए। हाँ प्रभु यीशु मसीह, अगर वे आत्मिक जीवन नहीं बिताएंगे तो संसार की बातें, संसार उनके परिवार को ग्रास करेगा और वे मर जाएंगे आत्मिकता में। प्रभु, तू नहीं चाहता है कि कोई नरक जाए, तू नहीं चाहता है कि आत्मिकता में कोई मर जाए। हे प्रभु, तूने कहा कि हम तुझ में मरे, और जो तुझ में मरते हैं वे तुझ में जी उठते हैं। प्रभु यीशु मसीह, तू हम में जीवित है, तेरे परिवार में तू जीवित है। इसलिए हे प्रभु, संसारिक आशीषें ही बड़ी बातें नहीं, पर आत्मिक आशीषों से तेरे लोगों को प्रभु तू भर देना। हे प्रभु, जो आज इस छोटे से वचन को सुने हैं, उनकी आत्मिक पल्स अच्छे रहे, प्रतिदिन आत्मिकता में ही, तेरे भय में ही, तेरे वचन में ही प्रभु वे आगे बढ़े। प्रभु, तेरे वचन ही प्रभु सामर्थ्य दे सकता है, तेरे वचन ही अगुवाई कर सकता है। इसलिए हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं, तेरे लोगों को तू बहुतायत से इन वचनों के द्वारा आशीर्वाद करना। स्वर्गीय पिता, पुनर्बार हम प्रार्थना करते हैं देश विदेश के लिए, महामारी के लिए, संकट के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए जो हो रहे पिता, ये तो तेरे आगमन के प्रभु केवल चिन्ह है। प्रभु यीशु मसीह, तू ही नियंत्रण करने वाला परमेश्वर है। देश को तू नियंत्रण कर, महामारी को तू नियंत्रण कर, परिवार को तू नियंत्रण कर, सरकार को तू नियंत्रण कर, सभी को प्रभु तू ही नियंत्रण कर लेना। कलीसिया के हर एक संस्था को मैं तेरे हाथ में सौंपता पिता, हर एक संस्था को तू बहुत ऐसे आशीर्वाद कर, ताकि वे ईमानदारी से वे अपने अपने कामों को कर सकेंगे। पुनर्बार प्रभु, तेरे लोगों को, तेरे परिवार को जो इस समय अपने अपने घरों में हैं, उन सभी को, बुजुर्ग माता पिता को, बीमार भाई और बहनों को, सभी को तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सब मिलकर एक ईश्वर में हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे,
तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपना अपराध क्षमा किए हैं वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम महिमा सदा तेरी है, आमीन। ईश्वर पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति शक्ति सहभागिता हम सबों के साथ, विश्वव्यापी मंडली के साथ, हमारे इस प्यारे प्यारे मंडली के साथ सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। आप सभी को नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। अगर प्रभु की इच्छा हो तो हम आने वाले दिनों में अति मात्रा से परमेश्वर के भवन में एकत्रित होकर परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा आराधना करेंगे। जिस प्रकार अभी सूचना हमें दी गई है उस सूचना को फॉलो करते हुए हम कलीसिया काम को आगे बढ़ाए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।